हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नई वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के महामैराथन क्लास में सामाजिक अध्ययन के महामैराथन को, जिसमें हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जिसमें हमारा होगा 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तु प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये रचना है, किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय की। तो अगर हम बात करें सत्यार्थ प्रकाश की, ये जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इन्होंने जो है 1875 ईस्वी में इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नाना साहब जो है दत्तक पुत्र थे, यानी नाना साहब जो हैं ये किसके दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन दिया गया है बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के। तो नाना साहब जो हैं पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का जन्म 1824 में 1824 में हुआ था। इन्हें जो है इन्हें जो है ढोंगू पंत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है ढोंगू पंत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुंवर सिंह जो हैं किस राज्य के जमींदार थे। ऑप्शन दिया गया है बैरकपुर, अवध, बिठूर और जगदीशपुर। तो अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह जो हैं बिहार राज्य के आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह ने जो है कुंवर सिंह 1857 के जो है भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके एक प्रमुख नेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं ये थे। ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया था, जबकि 2 दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसका गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या राजगुरु के द्वारा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसको हम लोग शार्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं HRA के संस्थापक सदस्यों में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, फिर आपका है अशफाक अल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी तथा जो है जोगेंद्र चंद्र चटर्जी शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसी हस्तियां भी शामिल हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, बंदी जीवन पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो देखिए बंदी जीवन जो है इसको हम लोग बोलते हैं ए लाइफ इन चेन पुस्तक के लेखक जो है सत्येंद्र नाथ सान्याल हैं, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडुचेरी कब्जे में था, किसके कब्जे में था। ऑप्शन है पुर्तगाल, इंग्लैंड की महारानी, फ्रांस या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
पौंडुचेरी जो था वो फ्रांस के कब्जे में था। पौंडुचेरी का जो है फ्रांसीसी सरकार से भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण 1900 वास्तविक हस्तांतरण जो था वो 1954 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कानूनी मान्यता 1962 में मिली थी। कानूनी मान्यता जो है 1962 में प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। देखिए हरियाणा राज्य के जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, जो कि आपका लगभग है, वनों का विस्तार जो लगभग आपका है, लगभग में आपका है 1588 वर्ग किलोमीटर, 1588 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा जो है अधिकांशतः कृषि पर निर्भर है, यानी इसमें ज्यादा कृषि होती है, वनों का विस्तार जो है ये कम पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं, यानी कौन से वन हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो अगर हम सर्वाधिक बात करें वनों का, तो भारतीय भूमि के सर्वाधिक जो है भूमि पर उष्णार्ध पतझड़ यानी पर्णपाती जो है वनस्पतियां पाई जाती है। ये वन भारत में जो है 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णार्ध पतझड़ वन, जिसको हम लोग पर्णपाती वन भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, मौसम कैसे बनता है? मौसम जो है ये कैसे बनता है? देखिए पृथ्वी पर परिक्रमण के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। तो किसके कारण होता है? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, आर्कटिक बिलो है, आर्कटिक बिलो क्या है? ऑप्शन दिया गया है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम। तो आर्कटिक बिलो जो है सामान्य नाम पर, मतलब आर्कटिक बिलो सामान्य नाम जिसको हम लोग बोलते हैं राक बिलो, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाने वाला एक झाड़ी है। आर्कटिक बिलो जिसका सामान्य नाम राक बिलो है, ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाने वाला एक प्रकार की झाड़ी है। कहाँ पाया जाता है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाने वाला एक प्रकार का झाड़ी है। यह आर्कटिक जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, सी सी नाम है एक प्रकार की मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का या एक प्रकार के कुत्ते का। तो अगर हम सी सी नाम देखें तो एक प्रकार की मक्खी का नाम है। सीसी जो है एक प्रकार की मक्खी का नाम है, जिसके काटने से जो है मानवीय अफ्रीकी स्पिंग जो है सिंगसेंग जो है फैलता है, स्पिलिंग सिकनेस जो है फैलता है। यह मक्खी प्रायः सहारा व कालाहारी मरुस्थल के मध्य पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की मक्खी का नाम है। प्रश्न नंबर 13 है, मलेरिया की दवा कुनैन। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि मलेरिया की दवा क्या है, तो कुनैन है। अब यहाँ बताना है कि बनाई किससे जाती है, ये जो कुनैन दवा है ये किससे बनाई जाती है। तो अगर हम मलेरिया दवा की बात करें, मलेरिया की दवा कुनैन, तो ये आपका बनाया जाता है सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। मलेरिया वाहक परजीवी का कार्य जो है ये मादा इनफ्लूएंजा मच्छर करती है। मलेरिया की दवा बनाई किससे जाती है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया का वाहक परजीवी का कार्य जो है ये मादा एनाफिलीज करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण आपका है शांतिपूर्ण सा अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य है। पंचशील सिद्धांतों के तहत भारत और चीन के मध्य जो है कूटनीतिक संबंधों को मजबूती देने का
प्रयास किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा जो है समानता और पारस्परिक कार्य। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में जो है विभिन्नता थी। राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में विभिन्नता थी, किसकी विभिन्नता थी ये आपको बताना है। तो देखते हैं, इसमें जो विभिन्नता है वो उद्देश्य की विभिन्नता है। सैन्य संबंधी तथा अनेक संघ जो है सम्मेलन की समानता पाई जाती है राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में, जबकि सदस्य देशों के स्तर पर दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। दोनों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि इसमें कौन सी विभिन्नता पाई जाती है, तो राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में जो सदस्य देशों के स्तर पर दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे शुरू होता है 2017 का। प्रश्न नंबर 1 है, किस तिथि को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। किस तिथि को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई थी। तो देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी। इसके 2 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्होंने जो है अंग्रेजों अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी के 2 दिन बाद इनको फांसी दे दी गई थी, यानी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया किस सन में किया गया था, ये बताना है। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा करो या मरो के नारे के साथ जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 8 अगस्त 1942 मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा करो या मरो के नारे के साथ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1942 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन जो है ये कहाँ प्रारंभ किए थे। कहाँ प्रारंभ किए थे। देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन 1917 में 1917 में चंपारण बिहार में जो है किसानों के समर्थन में प्रारंभ किया था। यानी चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। उन्होंने जो है किसानों के समर्थन में प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चंपारण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का जो है निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है। किससे विशेष संबंध रहा है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का जो है होम रोल जो लीग है इससे विशेष संबंध रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो है भारतीय भूमि पर संस्थापक एनी बेसेंट को माना जाता है। होम रूल लीग के संस्थापक जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक हैं। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इसका किससे विशेष संबंध रहा है, तो इसका जो है होम रूल लीग से विशेष संबंध रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। वायुमंडल का जो भार होता है वो सर्वाधिक किस मंडल पर होता है, तो ये आपका होता है क्षोभ मंडल पर। वायुमंडल का भार सर्वाधिक क्षोभ मंडल पर होता है। क्षोभ मंडल में जो है तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। तापमान जो होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ये किस प्रकार की होती है। तो भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से जो है चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह होता है। चक्रवातीय जो है विक्षोभ का प्रवाह होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चक्रवाती हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन जो है पेयजल परियोजना नहीं है। कौन पेयजल परियोजना नहीं है। तो देखिए, ज्ञानपुर पंप
ज्ञान पंप नहर परियोजना जो है शारदा शारदा सहायक नहर परियोजना, फिर आपका है पथराई बांध आदि जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना नहीं है। जबकि आपका गोकुल बैराग, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना, ये सभी जो है पेयजल परियोजना है। तो पेयजल परियोजना इसमें हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका आता है ज्ञान पंप एवं नहर परियोजना पहला हो गया, दूसरा शारदा सहायक नहर परियोजना, तीसरा हमारा है पथराई बांध परियोजना। ये आपके तीन हैं जो पेयजल परियोजना नहीं है। जिसमें हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली जो है, बरेली उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। मिर्जापुर जो है ये कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बरेली आपका उत्तर प्रदेश के जो है दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रिय लोकगीत है और मूल विषय प्रेमी और इसके जो है प्रिय के अलगाव के जो है इर्द गिर्द घूमता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिरहा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है 2001 से 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके जो है जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? जो है कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? कितने प्रतिशत की जो है दशकीय वृद्धि रही है? तो देखिए 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो है 20.9 20.09% की जो है दशकीय वृद्धि रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण जो है वो देश की विशालतम जनसंख्या का होना है। जबकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, उद्योगों जो है औद्योगिक जागरूकता आदि जो है ये गौर कारण है। कारण तो ये भी हैं, लेकिन ये सभी गौर कारण हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर सी देश की विशालतम जनसंख्या। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यानी कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा आदि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 जो है ये देता है। तो आर्टिकल 21 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 है हमारा हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी नेपाल और तिब्बत सीमा रेखा पर स्थित माउंट एवरेस्ट कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपका 8848 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2848 मीटर है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गांडविन आस्टिन है। गांडविन आस्टिन जिसको हम लोग केटू बोलते हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र यानी पीओके में स्थित है। तो हमसे पूछा है कि हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, तो ये हमारा एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा तत्व है जो किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए जो खनिज संपदा होता है
ये किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, जबकि पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, फिर हमारा दिया गया है प्राकृतिक वन संपदा, ये सभी जो है ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था उनका नाम था बेगम, यानी बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ में क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 2 है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, कहाँ से थे? तो राजा कुंवर सिंह जो संबंधित थे वो आपके थे जगदीशपुर से। राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, यानी किसकी रचना है? और हम सत्यार्थ प्रकाश की रचना देखें तो ये रचना आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती की ये रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने जो है 1930 में, साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, यह मिशन जो है ये किसका था? राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, यह जो है मिशन था आपका लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का यह मिशन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, देश बंधु कहे जाते थे, देश बंधु कौन कहे जाते थे? तो देश बंधु जो आपके हैं वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो ये आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को हम लोग जलवायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सुनामी घटना घटित हुई थी, सुनामी घटना जो है ये कब घटित हुई थी? तो ये आपका घटित हुई थी 2004 में। सुनामी घटना 2004 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये किस धातु का अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है हमारा ये है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? तो कोलार की खानों का संबंध जो है वो सोना धातु के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो हम सबसे अगर अधिक चीनी मिलों की संख्या देखें तो हमारा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है। प्रश्न नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान कार्यालय है
वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, हथकरघा उद्योग में, यानी इनमें से कौन सा जो हथकरघा उद्योग है, इनमें से कौन सा है जो हथकरघा उद्योग से संबंधित है। तो अगर हथकरघा उद्योग देखें तो इसमें जो कुटीर उद्योग आता है, इसमें कुटीर उद्योग आता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमारा शुरू होता है 2019 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, 1857 की क्रांति के लिए तिथि जो निश्चित की गई थी, कौन सी तिथि निश्चित की गई थी। तो 1857 के विद्रोह के लिए नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने जो है योजना तैयार किया था। उनकी योजना जो है, उनकी योजना 31 मई 1857 31 मई 1857 का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था, निश्चित किया गया था। 1857 की जो क्रांति थी इसका मुख्य केंद्र था झांसी, इसका मुख्य केंद्र झांसी था। और तय की कब की थी, तो ये आपका 31 मई 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 को जो है कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कोलकाता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, तो ये आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, चौरा चौरी कांड जो है ये हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो चौरा चौरी कांड जो है, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के जिला गोरखपुर जिले के गोरखपुर जिले के गोरखपुर जिले के जो है चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरखपुर। प्रश्न नंबर 5 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ये किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। तो साल 1939, साल या वर्ष 1939 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के दिन 22 जून के दिन ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। धन निष्कासन का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है, इसी में जो है ये सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो अगर हम भारत में हरित क्रांति का जनक देखें तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो आपके हैं वह है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में है हरित क्रांति के जनक। अगर हम विश्व में देखें, विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये आपके हैं विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश जो है कितने मंडलों में विभाजित है।
उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश जो है 18 मंडल और 75 जिले, 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 मंडल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, इसमें खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास कटाई करते हैं। अब इसके अंतर्गत आपका आता है धान, ज्वार, मक्का, मूंग, ये सभी जो हैं ये इसकी फसलें हैं। जबकि चना, सरसों, मटर ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। जो चना है, सरसों, मटर है, ये रबी की फसलें हैं। ये आपका है खरीफ की फसल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मूंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, चरुकुला लोक नृत्य जो है, चरुकुला जो प्रमुख लोक नृत्य ये कहाँ का है? चरुकुला जो है ये कहाँ का नृत्य है? तो चरुकुला का अगर हम नृत्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रज भूमि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे जो है स्थित एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। यह जो है सन 2000 में कार्यरत है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 5 जून को जो है मनाया जाता है। पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के जो है प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। कब की थी? तो 1972 में। 1972 में इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 जून हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? तो है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर कितना था? तो इसका था 80.7%। इतना रिकॉर्ड किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला जो है वो श्रावस्ती था। श्रावस्ती था। ये सबसे कम साक्षर वाला है। सबसे कम साक्षर वाला जिला श्रावस्ती है, जिसका रिकॉर्ड किया गया था कितना साक्षरता दर? तो 46.74%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए NH 44 जो है, NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें, जिसकी लंबाई आपका 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग तो आपका है NH आपका NH 47A। NH 47A जो है ये सबसे छोटा राजमार्ग है, जो केरल राज्य के जो है वेमांदनद जो है झील पर स्थित है, जिसकी लंबाई मात्र जो है 6 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? तो 6 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। प्रश्न नंबर 15 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है? किस वर्ष जो है हुई है? तो 13 अगस्त जो है 2014। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे जो है नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग का स्थापना जो है ये आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का एक जो है थिंक टैंक है। नीति आयोग में राज्य द्वारा योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिसके अनुसार जो है केंद्र सरकार कार्य करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2015। 1 जनवरी 2015 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है 2020 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट कर चुका है। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये महर्षि दयानंद सरस्वती की रचना है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो है रचना है। इन्होंने 1875 में, फिर से देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की थी। 1875 ईस्वी में हिंदी में की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये किसने करवाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिगेडियर जनरल जो है रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें हजारों जो है बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। तो किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल डायर। प्रश्न नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी 1942 हो जाएगा। 1942 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में उच्च जो है न्यायालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज अब इसका नाम हो गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? तो वो आपका है जिसका नाम है कानपुर, यानी उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर ऑप्शन नंबर सी कानपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, अशोक चक्र में जो है ये तीलियां हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अगर हम अशोक चक्र में तीलियों की बात करें तो टोटल तीलियां आपकी 24। ये जो 24 तीलियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 तीलियां हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रदूषण के प्रकार हैं। प्रदूषण के प्रकार तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं प्रदूषण, जिनमें आपका आता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जो है जल प्रदूषण, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? किसने किया था? इसको हम लोग शार्ट में बोलते हैं HRA। शार्ट में इसको HRA बोलते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की जो स्थापना सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, फिर आपका अशफाक अल्लाह खान, सचिंद्र नाथ बख्शी तथा जोगेश चंद्र चटर्जी शामिल थे। और बाद में इसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसी हस्तियां भी शामिल हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में जो है ये किसने किया था? तो अगर हम 1857 की नेतृत्व देखें लखनऊ में किसने किया था, तो आपकी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है मनरेगा योजना जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो मनरेगा योजना जो है ये 2009 में लागू किया गया था। पहले इसका नाम जो था वो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम लोग नरेगा बोलते थे, जिसको हम लोग पहले नरेगा बोलते थे। इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह योजना जो है रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो मनरेगा योजना जो है ये 2009 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका है सोनभद्र का। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है बिहार। ये है बिहार। बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पे जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1106 लोग रहते हैं। 1106 लोग रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का जो है ये अनुपात क्या है? तो अगर हम लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखें तो 3:2 है। लंबाई कितनी है? तो 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। यदि यही उल्टा पूछे, पहले चौड़ाई पूछे फिर लंबाई पूछे, तो चौड़ाई है 2, लंबाई है 3, बीच में अनुपात लगा लेंगे। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन इसका ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। कभी कभी पहले चौड़ाई पूछता है और बाद में लंबाई पूछता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से नगदी फसल नहीं है, इनमें से कौन सा है जो नगदी फसल नहीं है? देखिए नगदी फसल जो है उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे गन्ना, कपास, चाय, ये सभी आपकी नगदी फसल हैं। जबकि आपका गेहूं नगदी फसल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है चौरा चौरी कांड जो है ये हुआ था। चौरा चौरी कांड जो है ये कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है चौरी चौरा कांड जो आपका था ये आपका 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उग्र भीड़ ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को जो है आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे 22 पुलिस कर्मचारी और 3 आम लोग जो है जिंदा जलकर मर गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है 2021 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो देखिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है हुमायूं के मकबरे से कैप्टन विलियम हडसन नामक सेना नायक ने गिरफ्तार किया था। क्या नाम था? तो कैप्टन विलियम हडसन नामक जो है सेना नायक ने गिरफ्तार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इनकी जो है समाधि या स्मारक बोले तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्वालियर शहर के पड़ाव क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के जो है पड़ाव में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है 1899 ईस्वी में पुणे में जो है विडो होम की स्थापना किसने की थी?
1899 ईस्वी में अगर हम देखें विडो होम की स्थापना, तो ये आपके किए थे D.K. कर्वे ने। D.K. कर्वे ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो महर्षि दयानंद ने चैत्र शुक्ल संपदा सन 1875 में जो है गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। गिरगांव मुंबई, यानी मुंबई में गिरगांव है, यहीं इन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर जो पार्टी थी इसके संस्थापक कौन थे? तो ये आपके थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। प्रश्न नंबर 7 है, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न नंबर 8 है, काकोरी कांड में जो है किसे फांसी नहीं दी गई थी? काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? देखिए अगर हम इसमें देखें कि फांसी किसको किसको दी गई थी, तो उसमें आप कहें रामकृष्ण खत्री, इनको दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर जो है रोशन सिंह, राजेंद्र, फिर आपका है लाठगी एवं जो है अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी। जबकि जो मनमथ नाथ इसमें अलग हैं, जो मनमथ नाथ हैं इनको नहीं दी गई थी, ये इससे अलग हैं, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका जो आने का समय है वो है आपका 1946, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपका होता है पेट्रोलियम और इनसे बने जो उत्पाद होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं काला सोना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर आपका जो है वो है अहमदाबाद। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर तो कानपुर। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो वो आपका है 29वें स्थान पर। 29वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो भारत में कुपोषण मापने के लिए 0 से जो है 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी यूनिसेफ का जो है मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ शुरू होता है 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो इसके संस्थापक जो हैं आपके हैं आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जी हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में जो है 1867 में
मुंबई में हुई थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वर राय को जो है प्राश्रय देना तथा धर्म को कुरीतियों, रूढ़ियों और पुरोहितों के जो है आधिपत्य से मुक्त कराना था। इस समाज के जो है दो महान सदस्य आरसी जो है भंडारकर एवं न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न नंबर 2 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की थी? तो देखिए, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की थी। मई 1930 में प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन जो है भारत में 1927 ईस्वी में आया था। इसकी स्थापना संवैधानिक व्यवस्था पर रिपोर्ट करने और जो है भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश जो है करने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1930। प्रश्न नंबर 3 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है राजधानी कौन सी है? देखिए, पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है समूह में जो है 1571 द्वीप शामिल हैं। यह द्वीप समूह जो अंडमान सागर को हिंद महासागर से जो है पूर्व से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश के मानचेस्टर की बात करें तो ये हमारा होता है कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश का जो है तथा उत्तर प्रदेश जो कानपुर है इसको उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। कानपुर जो है उत्तर भारत में सूती उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है, जबकि भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है। अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हेमेटाइट का संबंध जो है ये किस जो है खनिज से है? इसका संबंध जो है किस खनिज से है? देखिए, हेमेटाइट जो है लोहे के ऑक्साइड या Fe2O3 का जो है खनिज रूप है। इसमें जो है हेमेटाइट में 7% से जो है 70% तक शुद्ध लौह अयस्क होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह अयस्क से। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है। मथुरा में जो है मथुरा में तेल शोधन जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल शोधन कारखाना या रिफाइनरी है और भारत की छठी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मथुरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा के जो है अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई सिंचाई जो है वो नलकूपों और कुओं द्वारा, 19% नहरों द्वारा किया जाता है और शेष जो है टैंकों, झीलों और अन्य जल स्रोतों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के कालिंजर में उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला जो है वो कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला आपका जो है वो बादा जिले में लगता है। बादा जिले में जो है लगता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? इसको बोलते हैं डिगबोई। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? तो यह हमारा है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें 18 मंडल में विभाजित है और जिला जो है 75 जिला और 18 मंडल में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा है ब्रज क्षेत्र का, ये है ब्रज क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में माघ मेला का आयोजन होता है।
माघ मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो अभी इस समय जो आयोजन चल रहा है, जिसको हम लोग महाकुंभ के नाम से जानते हैं, तो वही स्थान है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो है किस राज्य में है? यानी भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर ये किस राज्य में है? तो ये हमारा है केरल राज्य में। सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल राज्य में है, जिसकी साक्षरता है आपका, एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी साक्षरता दर जो है वो 96.2% है। 96.2%। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हमारा है कर्नाटक में। ये हमारा कर्नाटक में है। यह भारत में निर्मित पहला परमाणु संयंत्र है। भारत में निर्मित पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है 2023 के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने। अब आपका पूछा कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1967 में। 1967 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर से जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 2 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो एक स्वतंत्रता संग्रामी है जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, 1950 से पूर्व जो है होलकर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 1950 के पूर्व जो है होलकर राज्य की राजधानी इंदौर में थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर जो है ये टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, नरौरा जो है ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नरौरा जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है बुलंदशहर में स्थित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है। क्या है? तो परमाणु विद्युत केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? भृगु मंदिर अगर हम जिला देखें तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया में जो है स्थित एक धार्मिक स्थल है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, देवा शरीफ जो है ये किस जिले में स्थित है? तो देवा शरीफ जो है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। बाराबंकी जिले में जो है ये स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था 4 फरवरी, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ये 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जो है कितने मंडलों में विभाजित है? तो 18 मंडलों में और 75 जिले में विभाजित है। प्रश्न नंबर 13 है,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है, इसमें यूरेनियम, बॉक्साइड, प्लेटिनम के जो है खनिज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ललितपुर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन किस जनपद में, ये आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो हैं बिजनौर जनपद में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में ये निवास करती हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।